हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। यूपीएसआई की भर्ती आई है, तो जो लोग बहुत दिन से वेट कर रहे थे उनके लिए गोल्डन चांस है, लग जाइए। और मेहनत में 1% भी कसर मत छोड़िए, क्योंकि थोड़ी सी आपकी लापरवाही कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगी। समय ज्यादा नहीं है, 3-4 महीने का वक्त मिलेगा आपको अभी से, तो एकदम कंटिन्यू होकर के लगिए और अपने तैयारी को एक सही डायरेक्शन में ले जाइए। और आपकी तैयारी में कुछ सहयोग करने के लिए हम और हमारी टीम लगी हुई है, इसका भी आप फायदा उठाइए। मैथ्स में पिछले हम क्लास में एवरेज और एलसीएम एचसीएफ के कुछ कॉमन क्वेश्चन जो रेगुलर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। आज कुछ नंबर सिस्टम के सवाल लेकर के आए हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं, और ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछता है, तो प्रैक्टिस मिलकर करते हैं। कहीं दिक्कत होगा, डाउट होगा, कोशिश करेंगे समझाने की। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक कमरे में कुछ कुर्सियां और कुछ व्यक्ति हैं। प्रत्येक कुर्सी पर केवल एक व्यक्ति बैठता है तो ठीक एक व्यक्ति के लिए कुर्सी नहीं बचती है। यदि प्रत्येक कुर्सी पर 2 व्यक्ति बैठते हैं तो एक कुर्सी खाली रह जाती है, तो कमरे में कुर्सियों की कुल संख्या क्या है। बहुत ही सिंपल सा और अच्छा सवाल है, आइए देखते हैं। ठीक है, चाहे तो हम इससे ऑप्शन से भी कर सकते हैं और ऑप्शन के हिसाब से हम चलेंगे तो भी उत्तर हो जाएगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या देख लेते हैं। कुछ कुर्सियां हैं और कुछ व्यक्ति हैं, यही मेन यहाँ का पॉइंट है। मैंने कहा कुर्सी अगर सी है, चेयर, यदि प्रत्येक कुर्सी पर केवल एक व्यक्ति बैठता है, यानी एक कुर्सी पर एक आदमी बैठता है, तो अगर कुर्सी सी है और एक कुर्सी पर एक आदमी बैठता है तो इंटू 1 कर देंगे तो ये कुल व्यक्ति हो गए, कुल व्यक्ति। ठीक, तो इस केस में क्या होता है कि तो ठीक एक व्यक्ति के लिए कुर्सी नहीं बचती, यानी कि एक व्यक्ति जो है वो बिना कुर्सी का रह जाता है, यानी कि एक आदमी अभी बचा हुआ है, यानी कि इसमें +1 करेंगे तब जाकर के टोटल व्यक्ति। ठीक है, आगे बोला है कि यदि कुर्सी, प्रत्येक कुर्सी पर 2 व्यक्ति बैठते हैं, यानी कुर्सी तो वही सी है और इसके साथ अगर 2 लोग हैं तो सी इंटू 2 लोग हो गए पूरे, तो एक कुर्सी खाली रह जाती है। इसका मतलब कि 2 लोग अभी बैठ सकते हैं। एक कुर्सी पर 2 लोग हैं तो 2 लोग अभी बैठ सकते हैं। इसका मतलब कि इससे 2 लोगों को और माइनस कर देते हैं, क्योंकि 2 कुर्सी खाली है तो 2 लोग अभी है, तो एक कुर्सी खाली रह जाती है, इसका मतलब 2 लोग हैं। अब ये टोटल व्यक्ति है, ये भी टोटल व्यक्ति है, ये दोनों बराबर हो गए। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए तो ये 2c और ये c, 2c और c मिलकर के गैप में c हो जाएगा, और ये 2 उधर लाएंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी c की वैल्यू 3 आ गई। c फॉर चेयर है और पूछा है कि कमरे में कुर्सियों की संख्या कितनी है, तो कुर्सी 3 है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आ गई होगी। बहुत सिंपल सा सवाल है, पहले भी मैंने करवाया है इस टाइप के क्वेश्चन। कुर्सी सी, एक से गुणा करेंगे तो ये पूरे लोग हो गए, तो इस पे क्या हो रहा है कि एक कुर्सी चाहिए, एक लोग नहीं बैठे हैं, इसका मतलब +1 करेंगे तब जाकर के पूरे लोग होंगे। इधर 2 बैठते हैं तो एक कुर्सी कम हो जाती है, यहाँ बोला है कुर्सी खाली रह जाती है। एक कुर्सी खाली रहने का मतलब ये हो गया कि 2 लोग और इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, तो यहां से सी की वैल्यू 3 आ गई और 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या को 55 से भाग देने पर शेषफल 28 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 11 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। बस यहां पर एक काम करना है कि जो लास्ट डिवाइजर है, लास्ट डिवाइजर है, बस ये देख लेना है कि क्या लास्ट डिवाइजर से फर्स्ट डिवाइजर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर 55 11 से तो कट ही जाएगा, तो जब ये इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देता है तो इस केस में हमें क्या करना होता है कि केवल और केवल रिमाइंडर को डिवाइड कर देना है। तो यहाँ रिमाइंडर है 28, अब 28 को आपको डिवाइड करना है 11 से, तो 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22, 2 बार में कटेगा और रिमाइंडर यहाँ पे 6 बच जाएगा और 6 इसका आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ये बात मैंडेटरी है, अनिवार्य है कि फर्स्ट डिवाइजर लास्ट डिवाइजर से डेफिनेटली डिवाइड होने वाला होना चाहिए। तो इस तरीके से डिवाइड हो रहा है, हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर
बी, ये कह रहे हैं कि एक नंबर है 9 डिजिट का जो कि 36 से डिवाइड होता है, तो y के सबसे बड़े संभावित वैल्यू के लिए ऋणात्मक मान क्या हुआ, दिया हुआ x और y एक प्राकृतिक संख्या है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई नंबर 36 से डिवाइड होता है तो 36 का को प्राइम फैक्टर होता है 4 इंटू 9। इसका मतलब कि जो नंबर 4 और 9 दोनों से डिवाइड होगा वही 36 से डिवाइड होगा। अब बात आ गई कि 4 से कटने वाली संख्या, तो 4 से कटने के लिए लास्ट 2 डिजिट देखा जाता है, लास्ट 2 डिजिट should be divisible by 4। ठीक है, और 9 का होता है सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, ये इनका रूल। अब बात आ गई कि y का सबसे बड़ा संभावित मान। अब आप बताइए कि लास्ट 2 डिजिट में है y6, तो y की सबसे बड़ी वैल्यू अगर हम बात करें तो y एक डिजिट है और सबसे बड़ा डिजिट 9 होता है, तो यहाँ पे अगर मैं y को 9 कंसीडर करता हूं तो ये 96 बनेगा और 96 जो होगा वो 4 से कट जाएगा। ठीक है, अब 9 नहीं होता तो 8 चेक करते, 7 चेक करते, जो कट जाए तो सबसे बड़ा 9 है और ये सेटिस्फाई कर जा रहा है, तो y की वैल्यू हो गई 9। ठीक है, अब x की वैल्यू की बात करें, ये 9 हो गया, तो x के लिए हमें चाहिए सम ऑफ द डिजिट 9 से कटने वाला। तो यहाँ पे देखो 9 कैंसिल हो जा रहा है, 6 6 12, 12 5 17, 17 1 18, 7 बचा, यहाँ पे 9 खत्म हो गया, 7 7 14, 14 और 5 19। अब 19 है तो 19 में से 18 कट जाएगा, बचेगा 1, और 1 जब बचेगा तो 1 के साथ हम 8 ऐड करेंगे तभी जाकर के संख्या 9 से कटेगी, क्योंकि 1 और 8 मिलकर के 9 बनेगा और 9 9 से कट जाएगा। ठीक है, तो हमें y बराबर मिल रहा है 9 और x बराबर मिल रहा है 8, यही हमारा है। अब सवाल में है कि 2x तो 8 दूना 16 हो गया, अब प्लस y की वैल्यू 9 है तो 16 और 9 अंडर रूट 25 हो जाएगा, और अंडर रूट 25 की वैल्यू प्लस माइनस 5 होगा, और यहां पर हमारे पास माइनस बोला है इसलिए -5 बताएंगे, ऋणात्मक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 25 है, 5 आएगा, लेकिन बोला है इसका ऋणात्मक वैल्यू बताइए तो -5 बताएंगे, -5 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सवाल। 19 पे पावर 200 को 20 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या आएगा? 19 पे पावर 200 डिवाइडेड बाई 20। अब आपको यह बात बताया गया है कि x पे पावर n को x प्लस 1 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा, लेकिन शर्त है कि n जो होना चाहिए वो इवन नंबर होना चाहिए। ठीक, तो n देखिए ये x है, ये x प्लस 1 है, ये यहां पर इवन नंबर है, तो यहां पे रिमाइंडर आ जाएगा 1, और 1 ऑप्शन नंबर बी है जो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, अगर अब मन में ये प्रश्न आएगा कि अगर इवन की जगह ऑड होगा तो क्या हो जाएगा, तो अगर n ऑड है, इफ n बराबर एन ऑड नंबर देन रिमाइंडर इज इक्वल टू x, यानी कि अगर ऑड नंबर है तो जो बेस होगा वही रिमाइंडर हो जाएगा, यानी कल को यहाँ पे 201 होता तो फिर हमारा 19 आंसर हो जाता है, या 199 होता तो भी 19 हो जाता। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, 19 पे पावर 200 डिवाइडेड बाई 20, 19 को 20 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, और -1 200 बार मल्टीप्लाई होगा, ये +1 बन जाएगा, और +1 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ये भी रिमाइंडर थ्योरम का सवाल है, देखिए लिखा है, इसको हम अपने हिसाब से लिख देते, लिखा है 17 पे पावर 13 -21 डिवाइडेड बाई 18। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख लो, 17 पे पावर 13 डिवाइडेड बाई 18 -21 पे पावर 18। अब आप अलग अलग डिवाइड करो, देखो फिर वही पुरानी
पुरानी बात आ गई। अभी मैंने कहा कि अगर ऑड नंबर होता है, अगर ऑड नंबर होता है तो बेस वाला नंबर आंसर हो जाता है। तो बेस यहाँ पे 17, यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा 17। ठीक है, और यहाँ 21 को 18 से डिवाइड करोगे तो 18 कट जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पे आएगा 3। तो यहाँ पे 17 है और यहाँ पे 3 है, 17 में से 3 गया, 14 आ गया, और 14 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर फाइनल। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। फिर वही सवाल, 8 पे पावर 8 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 7। तो आप इसको लिख लो, 8 पे पावर 8 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 6 बाई 7। अब आप बताइए, अभी जस्ट बात हुई थी और यहां पर क्या है कि 8 अगला नंबर है, बड़ी संख्या है, यानी कि x पे पावर n को अगर आप x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 1 आता है। कुछ भी रहेगा, बस पिछली संख्या से भाग देंगे, रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा, चाहे इवन हो n या ऑड हो। अब यहां पर तो 1 आ गया, यहाँ पे 6 छोटा है 7 से, तो ये खुद ऑलरेडी रिमाइंडर है, तो 1 प्लस 6 हो गया। अब 1 प्लस 6 7 हो गया, और 7 7 से डिवाइड हो जाएगा एक बार में, तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो अंततः इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0। ठीक है, बेसिक सा सवाल है। अगला क्वेश्चन, कह रहा है क्वेश्चन में कि when m is divided by 7, यानी m एक नंबर है जिसको आप 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 5। अब आप बताओ कि अगर हम यहां पर क्वोशिएंट को k मान ले और k बराबर 1 ले ले, लेट बी माना, यानी कि सबसे छोटा नंबर हमें क्या मिल जाएगा, k बराबर 1 लेते हैं तो 7 एकम 7 और 5 12, यानी m की वैल्यू 12 आ जाएगी, m की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो बोला है कि 3m को 7 से डिवाइड किया जाए, तो m बराबर 12 है, तो ये 3m बनेगा, तो इंटू 3 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। अब इस 36 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 5 35 हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1, और 1 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए, जब आपको सबसे छोटी वैल्यू निकालनी हो और आपको डिवाइजर मालूम है और रिमाइंडर मालूम है, तो आप उस समय क्वोशिएंट को 1 कंसीडर करिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला सवाल, ये कह रहे हैं कि इस नंबर को आपको डिवाइड करना है, ये किससे पूरा पूरा कटेगा, ये 4 विकल्प है। तो मैं ये कह रहा हूं कि 4 पे पावर 12, 4 पे पावर 13, तो 4 पे पावर 12 कॉमन ले लीजिए, तो यहां पे बचेगा 4 पे पावर 0, अगला बचेगा 4 पे पावर 1, 4 पे पावर 2, 4 पे पावर 3, यही बचेगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि 4 पे पावर 12 तो रहेगा ही रहेगा, ये 0 है तो 1 बना, 1 और 4, 4 और 1 5, 5 और 16 21, 21 और 64, 21 और 64 85। इसका मतलब कि ये 4 पे पावर 12 इंटू 85 हो गया, और 85 का मतलब हो गया 17 इंटू 5। इसका मतलब कि यह नंबर 17 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, साथ में 4 इनमें चला जाए, चाहे एक बार 4, 2 बार 4, 3 बार 4, तो ये सब के सब कटेंगे। तो पहले तो हम चेक करेंगे कि इसमें से कोई है या नहीं। तो मेरे पास 17 है, 5 है, तो 17 यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए हमारा आंसर करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर ए। पहले हम इसका फैक्टर देखते हैं जो अलग है। अब मान लो कल को अगर हम इस ऑप्शन में मिलता कि 20, तो आप कहते हैं हाँ जी सर 20 से भी कट जाएगा, क्योंकि 5 तो है ही, और इसमें से एक 4 ये कवर कर लेगा, तो 4 गुणे 5 20 हो जाएगा, यानी कि नंबर 20 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 17। 5 होता तो 5 भी हो जाता, 17 और 5 85, जो नंबर 85 को काटेगा वो नंबर इनको भी काटेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 अंकों की संख्या जो 3 अंकों की संख्या को दोहरा करके बनती है, किससे विभाज्य होगी। देखिए, 6 अंकों की संख्या जो 3 अंकों की संख्या को, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है आपके पास, ये 3 फैक्ट जरूर ध्यान रखिए। पहला, इस तरीके का नंबर हो जब x x x x x x, यानी एक ही अंक का रिपीट करके 6 अंकों की संख्या बने।
दूसरा 2 डिजिट का रिपीट करके संख्या बने, तीसरा 3 डिजिट का दोहराव करके 6 अंकों की संख्या बने। ये 3 बात, ठीक है। तो आपसे जो पूछा है वो ये वाला पॉइंट पूछा है। तो ये जो नंबर है भैया, ये नंबर 7 से कटता है, 11 से कटता है, 13 से कटता है। डेफिनेटली कटेगा 7, 11 और 13 से। और जो संख्या 7, 11, 13 से कटेगी वो इनके एलसीएम से भी डिवाइड होगी, और इनका एलसीएम होगा 7 इंटू 11 इंटू 13। 11 7 77, 77 गुणे 13, 13 7 91 का 1 कैरी 9, और 13 7 91 और 9 100, 1001 से भी कटेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1001। ठीक है। इस पर जब होता है तो ये नंबर 10,101 से कटता है, और 10,101 जो होता है ये 3 गुणे 7 गुणे 13 गुणे 37 होता है, यानी ये 3 7 13 37 से कटेगा। और ये वाला जो नंबर है ये 3 7 11 13 37 से कटेगा। ठीक है। तो ये 3 बात आप ध्यान रखिएगा, 2 बार रिपीटेशन हो जाए, जैसे 4 डिजिट का नंबर हो XY के फॉर्म में, तो ये ऑलवेज 101 से डिवाइड होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। क्लियर है बात? ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1000। अब 1001 अगर नहीं होता तो इसमें से कोई भी अगर ऑप्शन होता, चाहे 7 हो 11 हो 13 हो, तो हमारा आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। एक भाग के प्रश्न में भाजक, देखो भाग का प्रश्न है तो भाग का प्रश्न में हम लोग इस तरीके का फॉर्मेट लेते हैं, यहां होता है भाजक डिवाइजर, यहां होता है भाज्य डिविडेंड, यहां होता है भागफल क्वोशिएंट, और यहां आता है शेषफल रिमाइंडर। ये भाग के प्रश्न का थ्योरी होता है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम में ये बात आती है। अब कह रहा है कि शेषफल 45 है, तो जो जो दिया है पहले लिख लीजिए, यहां पे 45 है। बोला है कि जो भाजक है वो भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 4 गुना है, तो इसका 4 गुना यहां पर आएगा, 45 चौके 180। फिर कह रहा है कि ये जो भागफल का 10 गुना है तो इसका ये 10 गुना होगा। तो भैया यहाँ पे अगर 18 होगा तभी 18 का 10 गुना 180 होगा। अब इतनी बात आ गई तो पूछा है कि भाज्य क्या है, यानी कि यह नंबर क्या है। तो हमने कहा कि डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड वो होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब डिवाइजर क्या है 180, क्वोशिएंट कितना है 18, रिमाइंडर कितना है 45। तो 18 18 324, 0 प्लस 45, यानी कि 3285 इसका करेक्ट आंसर होगा। और 3285 ऑप्शन नंबर ए है, और ए इसका अंतिम उत्तर है। उम्मीद करते हैं कि बात एकदम आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, और इसके बाद आगे के क्वेश्चन कल हम लोग प्रोसीड करेंगे। क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। जो भी कोचिंग के बारे में डिटेल जानना होगा, आसपास के लोग हैं तो संस्था पे आ जाइए, और थोड़ा सा दूरी है तो जो भी डिटेल जानना हो यहाँ पर आप फोन करके ऑफिस के नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल हैं। यूपीएसआई का नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, तो जो भी डिटेल होगा आप फोन करके बात कर लीजिए, और अगला इसका जो आगे का सीरीज है हम कल कोशिश करेंगे लाने का। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।